नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप सबकी रिक्वेस्ट पर कि बर्ड्स में डिप्रेशन किन कारणों से होता है, डिप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, डिप्रेशन क्यों होता है, क्या ऐसे कारण होते हैं कि हम बर्ड्स में ही डिप्रेशन की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अच्छा, डिप्रेशन को नोटिस करना बड़ा मुश्किल होता है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा पक्षी डिप्रेशन में चला गया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनको कि देखकर आप ये लगा सकते हो कि आपका पक्षी डिप्रेशन में चला गया है। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप ये मेरा जो वीडियो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपने पक्षी पाला हुआ है और आप ये समझते हो कि आपका पक्षी बिल्कुल हेल्दी है, खा पी रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक्टिव नहीं है, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपका पक्षी जो है डिप्रेशन की चपेट में आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जाकर के यूट्यूब चैनल पर जाकर के ज्वाइनिंग का बटन का ऑप्शन खुल गया है, प्लीज़ जाकर के चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे मेंबर्स बनिए। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हम बर्ड्स का डिप्रेशन कैसे दूर कर सकते हैं। आपको ये तो पता लग ही गया कि आपका पक्षी डिप्रेशन में है, लेकिन उस कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आपका बर्ड्स खुश रह सके और हम उसको उसके डिप्रेशन को दूर कर सके, ताकि आपका बर्ड्स पहले की तरह बिल्कुल हेल्दी हो। आप जब घर में जाए आपका वेलकम स्वागत करें। ये नहीं है कि आप जब घर में जा रहे हो तो एक कोने में चुपचाप आराम से एक कोने में बैठा हुआ है। बर्ड्स हमेशा जब भी घर में जाते हैं इतने एक्टिव होते हैं कि जब आप सारा दिन भर थक करके जाते हो, घर में जाते हो, तो बर्ड्स अपने ऑनर को खुश करने के लिए उसके चारों तरफ दौड़ते हैं। और जो डिप्रेशन वाला पक्षी होता है हमेशा एक कोने में बैठ करके आपकी आवाज़ सुन करके भी आपके पास नहीं आएगा। आपको तुरंत समझाना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी परेशानी इसको है, और वो परेशानी के क्या क्या कारण हो सकते हैं उन्हीं का जिक्र जो है मैं आज अपनी इस वीडियो में करूँगा। हेल्दी बर्ड्स को और डिप्रेशन के बर्ड्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें उसका भी मैं जिक्र करूंगा कि हेल्दी बर्ड्स के क्या साइन होते हैं। देखिए, हेल्दी बर्ड्स जो होता है, जब आप केज में जाते हो आपको देख करके उछलता है, अपनी आवाज़ें निकालता है, बार बार परचेज पे इधर से उधर जाना शुरू कर देता है। जबकि डिप्रेशन में जो बर्ड्स होता है, जो डिप्रेशन में चला गया, वो खाना पीना खाएगा, खाना खाने तक तो एक्टिव रहता है, लेकिन खाना खाने के बाद हमेशा एक कोने में जा करके बिल्कुल अपने पंख फुला करके बैठ जाएगा। और जब उसका दोबारा खाने का टाइम होगा 5 मिनट के लिए एक्टिव होगा, खाना खाएगा, फिर जाकर बैठ जाएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका बर्ड्स उस डिप्रेशन की चपेट में आया हुआ है। वो क्या कारण है, क्या आपने उसको इग्नोर करना शुरू किया है, या कई बार बर्ड्स डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। आपके पास 2 पक्षी हैं, आप एक पक्षी को ज़्यादा प्यार करते हो, दूसरा बर्ड्स इसको बहुत बुरा मानता है, मतलब उसके अंदर मन के अंदर जलन होती है। पक्षी इससे भी कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसको बराबर प्यार क्यों नहीं कर रहे हो, या उसकी तरफ कम ध्यान दे रहे हो, दूसरे पक्षी को आप ज़्यादा वेटेज दे रहे हो, तो उससे भी पक्षी भी जो आपका डिप्रेशन में चला जाए। डिप्रेशन में एक जाने का कारण ये भी होता है कि आपके नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, मतलब एक केज का साइज छोटा है, उसमें नंबर ऑफ बर्ड्स यदि आपने ज़्यादा रखे हुए, आपके बर्ड्स की ओवर क्राउडिंग है, बर्ड्स को घूमने फिरने के लिए प्रॉपर स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है। एक बर्ड्स के लिए जो है 2x1.5 का जो केज है, मिनिमम एक बर्ड्स की स्पेस रिक्वायरमेंट है। उतने ही केज में आप 4-5 बर्ड्स रखेंगे, बर्ड्स को घूमने फिरने का स्पेस कम मिलेगा और बर्ड्स आपस में टकराएंगे, तो उससे क्या है, कुछ बर्ड्स तो डर की वजह से कोने में बैठ जाएंगे और धीरे धीरे वो डिप्रेशन की चपेट में आना शुरू हो जाएंगे, यानी बिल्कुल सुस्त होकर के कोने में बैठेंगे। खाना पीना तो हमेशा खाते रहेंगे, लेकिन डिप्रेशन के साइन आपको उसमें हल्का हल्का स्टार्ट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, डिप्रेशन में पक्षी क्या करता है, दिन भर केज में एक ही जगह लटका रहता है, बिल्कुल नहीं हिलता है। ये भी डिप्रेशन का एक साइन होता है। यदि आपको लगता है कि आपका जो पैराकीट्स है वो चोंच लटका करके दिन भर केज में एक ही कोने में लटका रहता है, इट मीन्स आप मान के चलो डिप्रेशन की चपेट में आ चुका है। उसको तुरंत जो है मेडिकेशन की ज़रूरत है, या उस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम उसको डिप्रेशन के स्टेज से बाहर निकाल सकें। यदि आप अपने बर्ड्स को खाने में हेल्दी डाइट नहीं देते हो, यानी सिर्फ पेट भरने के लिए खाना देते हो, उसकी डाइट में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो धीरे धीरे आपका बर्ड्स जो डिप्रेशन में चला गया। मैंने उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स वगैरह आप नहीं देंगे तो बर्ड्स धीरे धीरे सुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए डाइट में इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है बर्ड्स को एक्टिव रखने के लिए। इसलिए इन डाइट्स का स्पेशली आप ये कह सकते हैं हेल्दी मेंटेनेंस डाइट बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। उसमें प्रोटीन्स का एक कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, उसमें अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, सीड्स भी होने चाहिए, इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ही वो एक हेल्दी डाइट होती है। यदि आपके बर्ड्स के केजेस में टॉयज़ वगैरह आपने नहीं रखे, यानी उसको टाइम आपका बर्ड्स बिजी कैसे रहेगा, आप उसको नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोवाइड कीजिए, उसमें झूले प्रोवाइड कीजिए,
खूब सारे उसमें परचेज दीजिए ताकि बर्ड्स उनमें बिजी रहे। ट्रिकी टॉयज दीजिए ताकि बर्ड्स को कुछ करने के लिए कुछ मिले। और बर्ड्स जितना इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा उसका डिप्रेशन जो ऑटोमेटिक, एक तो पहले डिप्रेशन में जाएगा नहीं, तो डिप्रेशन में है उसको ये चीज़ें आप प्रोवाइड कर देंगे तो धीरे धीरे डिप्रेशन से जो बाहर आना शुरू हो जाएगा। हम कई बार क्या करते हैं, बर्ड सिंगल में रखते हैं, उसका कोई कंपेनी ना साथी हम नहीं रखते हैं, तो बर्ड्स इस चीज़ को कई बार फील करते हैं। आपने बर्ड्स रख लिया और आप भी अपने बर्ड्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो बर्ड्स ऑटोमेटिक क्या करता है, धीरे धीरे डिप्रेशन की चपेट में आना शुरू होता है। क्योंकि एक तो आप टाइम नहीं दे रहे हो, दूसरा उसको टाइम पास करने के लिए उसका कोई साथी नहीं है उस केज के अंदर। बर्ड्स क्या करेगा, डिप्रेशन में धीरे धीरे एक कोने में बैठ जाएगा और गुस्से के अंदर अपने फेदर्स को ही अपने आप नोचना शुरू कर देगा। ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण है। या दो बर्ड्स आपने रखे हुए हैं, एक बर्ड्स दूसरे बर्ड्स के फेदर्स को यदि अपनी चोंच से निकाल रहा है, इट मीन्स वो अपना गुस्सा वहाँ जाहिर कर रहा है, वो डिप्रेशन में आ चुका। हमें तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। अब हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन में यदि बर्ड्स आ गया है तो हम क्या क्या तरीके अपनाएंगे कि आपका बर्ड्स पहले की तरह एक्टिव होकर के अपनी आवाज़ में बोलना शुरू कर दे। जो एक्टिविटी उसकी पहले होती थी, सबसे बोलता था, पूरे घर में चहल पहल रखता था हमेशा, वो कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले तो बर्ड्स की डाइट में चेंज कीजिए, उसको हेल्दी प्रोवाइड न्यूट्रिशन दीजिए। उसमें फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन एक टाइम दीजिए, एक टाइम वेजिटेबल दीजिए, एक टाइम सीड्स दीजिए। उसको डाइट में एग भी दीजिए, प्रोटीन भी दीजिए। थोड़ा बहुत आप उसको जो है मल्टीपल विटामिन दे सकते हैं, लीवर टॉनिक भी आप दे सकते हैं। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक टाइम टेबल रूटीन बना करके उसको डाइट में दीजिए। बर्ड्स नहीं खाता है तो उसको एक टॉनिक्स वगैरह आप रेगुलर डायरेक्ट उसके मुंह में भी आप पिला सकते हैं। बर्ड्स को एक्टिव करने के लिए आप पीने के पानी में थोड़ा सेल्पेट दे सकते हैं। सेल्पेट से थोड़ा एक्टिविटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ाता है बर्ड्स के अंदर से। बर्ड्स को जो केजेस के अंदर खूब सारे टॉयज प्रोवाइड कीजिए। अच्छा, बर्ड्स क्या होता है, अपने टॉयज से हमेशा एक महीने के अंदर बोर हो जाता है, इसलिए उसके केज के अंदर जब भी आपने टॉयज़ रखा है तो कोशिश कीजिए हर महीने उसके टॉयज़ को आप चेंज करते रहिए। क्योंकि एक टॉयज से खेलते खेलते बोर हो जाता है और आप रेगुलर टॉयज चेंज कर देंगे तो देखेंगे कि आपका बर्ड्स पे हमेशा खुश रहेगा। ये भी डिप्रेशन को दूर करने का एक उपाय है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड आप अपने बर्ड्स के साथ कर सकते हैं उतना ही आपका बर्ड्स डिप्रेशन से बाहर आएगा। क्योंकि बर्ड्स हमेशा आपका टाइम मांगता है। आप खाली पक्षी को केज के अंदर कैद करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। यदि आपने पक्षी पाला है तो ये आपकी जिम्मेवारी है, उसके साथ मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड कीजिए ताकि उसके डिप्रेशन को दूर कर सके। और बर्ड्स की एक्टिविटी जितना वो आपके साथ, उसका बॉन्डिंग लेवल जब स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब तो आप ही मान के चलिए कि डिप्रेशन से अपने आप वो बाहर आ जाएगा, आपके हर ऑर्डर को फॉलो करेगा। वो एक कोशिश ये करनी चाहिए कि बर्ड्स को आप हमेशा अपने हाथों से खाना दीजिए। उससे बर्ड्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपकी और बर्ड्स की बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। इससे आपको बर्ड्स को टेम करना भी बड़ा इजी हो जाता है जब अपने हाथ से उसको खाना देते हैं। दूसरा, जब आप रेगुलर अपने बर्ड्स को अपने हाथों से खाना दोगे, यदि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी ऐसी नज़र आती है, उसका कोई डिजीज़ के साइन नज़र आते हैं या उसकी एक्टिविटी में आपको डे बाय डेली एक्टिविटीज़ में कोई चेंजेस नज़र आता है, तुरंत आप उसको पकड़ सकते हो। मतलब कोई अगर वो बीमार भी है, आप उसकी डेली एक्टिविटी नोटिस करके आप उसको तुरंत मेडिकेशन करा करके आप उसका तुरंत आप इलाज करा सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम टाइम स्पेंड अपने बर्ड्स के साथ कीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम उसको अपने हाथों से खाना दीजिए। दिन में 3 से 4 बार उसको पानी चेंज कीजिए उसके केजेस के अंदर, बाउल के अंदर। बर्ड्स को पीने के पानी में एक हफ्ता आप रेगुलर कैल्शियम दीजिए, एक हफ्ता लीवर टॉनिक दीजिए, एक हफ्ता मल्टीपल विटामिन दीजिए। ये सब आप उसको पीने के पानी में दे सकते हो, उसके फूड्स के ऊपर भी आप स्प्रे करके दे सकते हो। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि पक्षी डिप्रेशन में क्यों जाता है, डिप्रेशन के क्या साइन है, हम डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।